अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमन शाल और आप देख रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसका इस्तेमाल तकरीबन हर फील्ड में किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें इसकी समझ ही नहीं आती कि हम इंग्लिश हमने कैसे बोलनी है, हमने इसको लिखना कैसे है। उर्दू तो हम बड़ी आसानी के साथ बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर हमें थोड़ी बहुत आती भी है तो हम इसको बोलते हुए झिझक महसूस करते हैं। उसकी रीज़न सिर्फ इतनी है क्योंकि हमारी इंग्लिश में कुछ बेसिक्स कमज़ोरियाँ हैं। अगर हम वो कमज़ोरियाँ क्लियर कर लें तो हम आसानी के साथ इंग्लिश में बात करने के काबिल हो जाएंगे। इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान है। इंग्लिश कोर्स में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, ये मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, चंद चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी ताकि अगर आपको समझ आ जाए कि अगर ये चीज़ें आप सीख लेंगे तो आप इंग्लिश सीखने और बोलने के काबिल हो जाएंगे। बेसिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो है इंग्लिश वोकैबुलरी की। ठीक है, इंग्लिश वोकैबुलरी में इजाफा कैसे किया जाता है ये आप इस कोर्स में सीखेंगे। मैं आपके साथ चंद चीज़ें शेयर करूँगी। इंग्लिश सीखने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, चंद चीज़ों के साथ आज हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हम आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स? इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स क्या है? वी लर्न इंग्लिश ग्रामर। हम इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। टेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या चीज़ होती है, वोकैबुलरी की क्या अहमियत होती है। इसके अलावा बहुत सी अहम चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लिंग्विस्टिक्स क्या चीज़ होती है? ठीक है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स बेसिकली किसी भी लैंग्वेज के नॉलेज को कहा जाता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे है इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। वी लर्न ओनली इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। अगर हम कोई भी ज़ुबान सीखेंगे तो उसके लिए हमें उस ज़ुबान की लिंग्विस्टिक्स सीखनी पड़ेगी। यानी अगर हम चाइना ज़ुबान सीखते हैं तो हमें उसके लिए चाइनीज़ ज़ुबान की लिंग्विस्टिक्स सीखनी पड़ेगी। आगे लिंग्विस्टिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? फोनेटिक्स। व्हाट इज़ फोनेटिक्स? ठीक है, लिंग्विस्टिक्स के अंदर फोनेटिक्स क्या चीज़ होती है? यानी जब आप कोई भी ज़ुबान सीखेंगे आपको फोनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। फोनेटिक्स क्या चीज़ होती है? बेसिकली फोनेटिक्स साउंड्स होते हैं कि जो ज़ुबान हम बोलते हैं, इंसान जिस तरीके से बोलता है उस साउंड को फोनेटिक्स कहा जाता है। हम यहाँ बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के साउंड्स को समझेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के साउंड्स क्या हैं, किन चीज़ों से मिलकर इंग्लिश वर्ड्स किस तरह बनते हैं, इनको फोनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, जो हमारे स्टार्ट के चंद लेक्चर्स होंगे वो बेसिकली फोनोलॉजी के ऊपर ही होंगे, यानी इंग्लिश के वर्ड्स असल में कैसे बोले जाते हैं, इंग्लिश में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाती है। जैसे कि वर्ड है सैटरडे, हम इसको बोलते हैं सैटरडे, लेकिन असल में ये वर्ड होता है सैटरडे, इसको बोला जाता है सैटरडे। ठीक है, इसी तरह वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे हम इसको वेडनेसडे बोलते हैं, लेकिन असल में ये वर्ड होता है वेडनेसडे। ठीक है, अब हमें इंग्लिश फोनोलॉजी को सीखने के लिए कितने साउंड्स रिक्वायर्ड है? हमें इंग्लिश फोनोलॉजी को सीखने के लिए 44 साउंड्स रिक्वायर्ड हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें ये 44 साउंड्स समझने ज़रूरी हैं। अगर हम ये 44 साउंड्स सीख लेते हैं तो हम इंग्लिश 44 साउंड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें, ठीक है, कौन सी चीज़ें 44 साउंड्स के अंदर शामिल हैं? 24 कॉन्सोनेंट्स एंड 20 वॉवल्स। 44 साउंड्स के अंदर क्या है जी? 24 कॉन्सोनेंट्स एंड 20 वॉवल्स। ये भी इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन चल रहा है, मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। आपने परेशान नहीं होना कि ये किन चीज़ों के बारे में बता रही हूँ।
ये आपका अभी स्टार्टिंग है। इंशाल्लाह आप आगे चलकर इन चीज़ों की डिटेल भी जानेंगे और आप इंग्लिश सीखने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, हम अगर मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ वर्ड्स, सेमेंटिक्स, स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी स्टडी को बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ वर्ड, यानी जब हम किसी वर्ड के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। हमने किसी वर्ड को कहाँ एडजस्ट करना है, वर्ब और एडवर्ब वगैरह कैसे बनता है, वो सारा मॉर्फोलॉजी में आता है। सेमेंटिक्स, सेमेंटिक्स क्या चीज़ होती है, हमने इसके ऊपर भी काम करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। सेमेंटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स मीनिंग, यानी वर्ड्स मीनिंग की स्टडी सेमेंटिक्स के अंदर आती है। यानी जो भी वर्ड्स मीनिंग हमें नहीं आते, हमको समझ में नहीं आता उनका मीनिंग क्या है, हमने उसको याद करना है, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हमने कैसे याद करना है। इस स्टडी के अंदर ये सारे वर्ड्स मीनिंग के हवाले से कि हमने किस तरह वर्ड्स मीनिंग को याद करना है, ये सारे स्टडी सेमेंटिक्स के अंदर आती है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ सेंटिक्स। सेमेंटिक्स के बाद आता है सेंटिक्स, अबाउट सेंटेंसेस, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, यानी इसका ताल्लुक है जी सेंटेंसेस से, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है आपको सेंटेक्स आते हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ जी मुझे सेंटेक्स आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेक्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसमें जुमले कैसे बनाए जाते हैं, जुमलों को कैसे समझा जाता है, ये सारी स्टडी सेंटेक्स के अंदर आती है। आज हमने सीखा इंग्लिश सेंटेक्स, व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज फुल कोर्स की हमने आपको डिटेल्स बताई कि आगे कंप्लीट कोर्स होगा उसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है, ठीक है। आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश फोनोलॉजी के हवाले से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे ताकि आप अल्फाज को बेहतर तौर पर बोलना सीख लें। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह प्रॉपर इंग्लिश के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। दोबारा नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।